ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात में आप सभी का खैर मकदम करता है आपका मेज़बान नईम। आदाब कबूल कीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। उम्मीद यही करते हैं हमारे तमाम दोस्त बहुत अच्छे होंगे, खुश खुर्रम होंगे और एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे होंगे। हम भी चले आए जनाब आपके साथ खुशियां बांटने। और ये खुशियां, जी हाँ, बस आमद आमद है खुशी के त्यौहार ईद की। और इन त्योहारों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपकी और हमारी ज़िंदगी में त्यौहार एक खुश रंग तब्दीली लेकर आते हैं। आपसी भाईचारा उसका पैगाम देते हैं, हमारी गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी करते हैं। और इससे भी बढ़कर एक बात और है, हमारी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर देते हैं। गिले शिकवे मिटाकर दिलों के करीब लाते हैं। रिश्तों की डोर और मजबूत हो जाती है और हमारी तहजीब, हमारी सकाफ़त की जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। बस ईद के त्यौहार की आमद है। ये बाबरकत महीना यानी माह रमज़ानुल मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है और रमज़ान के इख्तिताम पर अल्लाह के शुक्राने के तौर पर ईद का त्यौहार मनाया जाता है। एक माह रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होने पर अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया जाता है। ईद के दिन कहते हैं जो अच्छे से अच्छे कपड़े मैसर हों वो पहने जाएं, खुशबू लगाई जाए और एक जगह जमा होकर दोगाने शुक्र अदा किया जाए। यही ईद की नमाज है और यही मुकाम ईदगाह। मगर दोस्तों, कोविड-19 की मौजूदा वबा की वजह से हमारी ये ईद पिछली ईदों से मुख्तलिफ होगी। हमें इसमें ये तलाश करना होगा कि मुस्बत पहलू क्या है और किस तरह हम इन्हें मुफीद और बारावर बना सकते हैं। ईद की खुशियों को लाजमी एहतियाती तदाबीर के साथ कैसे अंजाम दे सकते हैं। उलमाए दीन और मजहबी रहनुमाओं की बताई हुई हिदायत के मुताबिक अपने घरों में रहते हुए ईद की खुशियां मनाई जाएं और इज्तिमाई मुलाकात की कोई शक्ल ना अपनाई जाए। कोई बात नहीं दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल के मद्देनज़र इस बार की ईद कुछ ऐसी ही सही। उम्मीद यही करते हैं कि आइंदा आने वाले बरसों में हम उसी जोश व खरोश के साथ ईद मनाएंगे जैसे गुज़श्ता सालों में मनाते रहे हैं। महक उठी है फ़ज़ा पैरहन की खुशबू से, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। हमारी जानिब से ईद सईद की पेश की मुबारकबाद आप सभी सामीन व नाज़रीन को। और अब एक नज़र अहम खबरों की सुर्खियों पर। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले में खलीज के मुल्कों से 7,300 से ज्यादा भारतीय अफराद को वापस लाया गया। अंदरून मुल्क हवाई जहाज़ों की परवाजें कल से मरहलेवार दोबारा शुरू। अगले 10 दिनों में मजीद 2,600 खुसूसी श्रमिक रेलगाड़ियां चलेंगी। फंसे हुए 36 लाख महाजरों को होगा फायदा। मुल्की लॉकडाउन नाफिज किए जाने के बाद से 75 लाख माइग्रेंट मजदूर रेलगाड़ियों और बसों से अपने घरों को लौटे। मरकज मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 41.39% हुई। अभी तक मुल्क में 28 लाख कोविड-19 के टेस्ट किए गए। पिछले 24 घंटों में 1,15,000 की जांच हुई। कोविड-19 के अभी तक 54,441 मरीज हुए सेहतयाब। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कल मनाई जाएगी ईद उल फित्र। INS केसरी दवाओं की खेप लेकर पोर्ट लुइस पहुंचा। कोलकाता में समंदरी तूफान अम्फन के बाद फौज जरूरी बुनियादी ढांचे और खिदमात की बहाली में मसरूफ। NDRF ने मगरबी बंगाल में मजीद 10 टीमों को किया तैनात। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के सदर के साथ कोविड-19 की सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने 8 जून 2020 से स्पेनिश फुटबॉल लीग मैचेस शुरू करने को दी मंजूरी। हालात कोविड-19 से अभी मामूल पर आने बाकी हैं। और अफगान तालिबान ने ईद उल फित्र के पेश नज़र मुल्क में 3 दिन की जंगबंदी का किया ऐलान। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान मुख्तलिफ मजहबों, फ़िरकों और इलाकों के त्यौहारों का गुलदस्ता है। त्यौहार हमारी सांझी विरासत होते हैं और इनकी खुशियाँ ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद होती हैं। हमारी खुशियाँ और हमारी नई ख्वाहिशात तो
सबके साथ हैं। सभी नाजरीन को ईद की पेशगी बहुत बहुत मुबारकबाद। और कहीं कहीं आज ईद मनाई जा रही है। आप सबको भी ये ईद बहुत मुबारक। 1 साल के इंतज़ार के बाद ये दिन हमें नसीब होता है। दुआ है ये दिन हम सबके लिए खुशियाँ और शादमानियाँ लेकर आए और बेपनाह इनायतें और रहमतें फरमाएं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गज़ल से। गज़ल पेश कर रहे हैं मोहम्मद जुनैद खान। लीजिए समाअत फरमाइए। चैन तुमसे, चैन तुमसे, चैन तुमसे, करार तुमसे। चैन तुमसे, चैन तुमसे, करार तुमसे। जिंदगी की बहार तुमसे है। चैन तुमसे, करार तुमसे, चैन तुमसे। यूं तो दुनिया में है हजार हंसी, यूं तो दुनिया दुनिया यूं तो दुनिया में है हजार हंसी। मेरे दिल को, मेरे दिल को, मेरे दिल को तो प्यार तुमसे है। जिंदगी की बहार तुमसे है। चैन तुमसे, करार तुमसे है। चैन तुमसे। ये खूबसूरत गज़ल आपने सुनी। पेश कर रहे थे मोहम्मद जुनैद खान। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया लाइव पर। दोस्तों, प्रोग्राम में आपके लिए तफरी, मौसीकी, मिज़ा, मालूमात यानी हर तरह का बंदोबस्त है। आप बस बने रहे हमारे साथ, सुनते रहिए ये प्रोग्राम। अब हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं एक तकरीर। मौजू है सूफ़ी कव्वाली। तहरीर है डॉक्टर महनाज अनवर की। लीजिए समाअत फरमाइए। सूफ़ी कव्वाली फिल्म हासिल की रोशनी में।
दुनिया में अल्लाह की वहदत को मनवाने के लिए और कादिर मुतलक को पहचानने के लिए नबियों और रसूलों का एक लंबा सिलसिला रहा है, लेकिन हर नबी के दौर में लोगों ने उन्हें झुटलाया और उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि उनके लिए ये मानना बहुत मुश्किल था कि हमारे ही जैसा एक शख्स अल्लाह का भेजा इतना ख़ास कैसे हो सकता है कि हम उसकी हर बात मानें और उसके पीछे चल पड़ें। उसे सबूत चाहिए थे, चमत्कार और मोजज़े चाहिए थे। अल्लाह ने चंद नबियों को सबूत और मोजज़े भी दिए, मगर फिर भी वो झुटलाए गए और उन्हें जादूगर कहा गया। इसके जवाब में परवरदिगार ने कहा कि गौर से अपने आसपास देखो, तुम्हें हर चीज़ में मेरे वजूद की निशानियाँ मिलेंगी। हर जगह ऐसे सबूत मिलेंगे कि तुम्हें कायल होना पड़ेगा। लेकिन इस नादान इंसान के पास इतनी बसीरत कहाँ जो उसे वाहदहु ला शरीक का कायल कर दे। और जिनको भी ऐसी बसीरत मिली वो बिलाशुबहा वलियों और बुज़ुर्गों और सूफ़ियों में शामिल हो गए। किसी को कुदरत ने ऐसी दीदे बीना दी कि उसे बांसुरी के वजूद से फ़ना फ़िज़ात का फ़लसफ़ा मिल गया। एक बांस की डंडी दर्द और तकलीफ़ के मरहलों से गुज़र कर अपने वजूद को मिटाकर अपने सुरों में दर्द और सोच की लय पैदा करती है। इसी सोच ने मौलाना रूमी से उनकी शोहर आफाक मसनवी लिखवाई। ऐसे लोगों को खुदा की वहदत मनवाना नहीं पड़ती, वो तो उस ज़ात पाक में डूबे होते हैं। उनकी ज़िंदगी, उनकी दुनिया ही अलग होती है। दुनिया की ऐशो इशरत, नैरंगी और दिलकशी उन्हें अपनी तरफ खींच नहीं पाती। उनकी ज़ात सरापा इश्क बन जाती है। कहते हैं कि इस इश्क की तहें होती हैं, परतें होती हैं, इनके मदारिज होते हैं। ये इश्क एक चिंगारी होती है, एक ऐसी रोशनी होती है जो बढ़ते बढ़ते शोला बन जाती है, उसके बाद उससे मन और तू का फ़र्क ही छीन लेती है। ये इश्क तो कुछ और ही जलवे दिखाता है, इसे एक आसानी से समझा नहीं जा सकता। तो आइए इस वक्त हम आम इश्क की ही बात करें। ये इश्क एक ऐसा जज्बा है जो कि फ़न का महवर और मरकज़ रहा है। ऐसे ही फ़नून में फ़िल्म का भी शुमार होता है, जिसमें ये जज्बा उस सतह पर दिखाया जाता है जो अवामी सतह पर तफरीह का बायस भी बन सके। लेकिन कभी कभी किसी फ़िल्म में इस जज्बे में शिद्दत और पाकीज़गी भी देखने को मिली है, और इस जज्बे को और संवारता है उस फ़िल्म का कोई गीत या कव्वाली। एक तरफ कहा जाता है कि आज के नाजरीन उर्दू नहीं समझते या कोई बहुत लिटरेरी या मेयारी कहानी नहीं सुन पाते। हो सकता है कि ये ठीक भी हो। जब फ़िल्म बनाने वाला करोड़ों रुपया लगाएगा तो उसे यकीनन ऐसे वाहिमों से गुज़रना पड़ता होगा। लेकिन सच तो ये है कि जब किसी फ़िल्म में किसी गाने या कव्वाली में सूफियाना ख़यालात पेश किए जाते हैं तो उसे आवाम खूब सराहती है। और अगर आप ख़ुद गौर करें, हर थोड़े अरसे के बाद कोई ऐसा नगमा या कव्वाली आ जाती है जिसमें सूफियाना झलक हमें देखने को मिलती है। आइए इस वक्त हम सूफ़ी कव्वाली का जायज़ा लें फ़िल्म हासिल की रोशनी में। फ़िल्म हासिल को डायरेक्ट किया था तिग्मांशु धूलिया ने। इसके अलावा इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग भी तिग्मांशु ने ही लिखे थे। प्रोड्यूस किया था कर्मा नेटवर्क प्रोडक्शंस ने। अदाकार थे जिमी शेरगिल, हर्षिता भट्ट, इरफान खान, आशुतोष राणा। मौसीकी थी जतिन ललित की और नगमा निगार थे इसरार अंसारी। इन सब ने मिलकर एक बेहतरीन फ़िल्म हासिल बनाई। हमारा मकसद पूरी फ़िल्म का तज्जिया नहीं, बल्कि एक ख़ास सिचुएशन में एक सूफियाना हमदिया कव्वाली को कैसे फिल्माया गया है इस पर रोशनी डालना है। फ़िल्म की मुख्तसरन कहानी है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की सियासत और गुंडागर्दी का कितना असर और माहौल है। इस पस मंज़र में एक लव स्टोरी शुरू होती है, परवान चढ़ती है और फिर इंतहा को पहुंचती है। शेरगिल और हर्षिता भट्ट लव स्टोरी के मरकज़ी किरदार हैं जो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिसके माहौल में आशुतोष राणा का एक सियासी ग्रुप है। यूनिवर्सिटी यूनियन प्रेसिडेंट भी ये है और ताकत में वीसी पर भी हावी है। दूसरा ग्रुप इरफान खान का है जो निडर गुंडा ग्रुप में है और यूनिवर्सिटी की यूनियन पॉलिटिक्स में आने का रास्ता बना रहा है। कव्वाली तक पहुंचने के लिए यहाँ पर इतना बताना ज़रूरी है कि इरफान जो निडर और ताकतवर गुंडा दिखाया गया है उसकी भी हीरोइन पर पसंदीदगी की नज़र है। जाहिर है कि इसे गुंडे को हीरोइन क्यों पसंद करने लगी।
कहानी और फिल्म का ये महज एक हल्का सा खाका है। हमें तो बात करना है सूफियाना कव्वाली में निहायत फनकारी से पिरोई गई उस सिचुएशन की जिसने फिल्म के क्लाइमेक्स में जान डाल दी है। फिल्म के किस्से में कुछ ऐसी उलटफेर होती है कि एक सीधे साधे हीरो की दोस्ती इरफान गुंडा, जिसे अपनी ताकत और हीरो के साथ ने यूनियन प्रेसिडेंट बनाकर उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। इरफान अपनी ताकत से जबरन हीरो शेरगिल की महबूबा हर्षिता भट्ट को हासिल करना चाहता है और अपने रास्ते से हटाने के लिए शेरगिल को बम्बई भेज देता है और ख़ुद हीरोइन से शादी की तैयारियों में लग जाता है। लेकिन शादी के ऐन मौके पर हीरो आ जाता है और अपने साथियों की मदद से हीरोइन हर्षिता को भगाने में कामयाब हो जाता है। उधर इरफान और उसके गुंडे साथी उसका पीछा करते हैं। हीरो शेरगिल और हीरोइन पनाह लेते हैं एक बुज़ुर्ग की दरगाह में, जहां एक भली शख्सियत सारा माजरा जानने के बाद उनको सहारा देती है। दरगाह में सूफियाना रवायत के सिलसिले की कव्वाली का एहतमाम होता है। यहाँ हीरोइन को लाता है हीरो का दोस्त वरुण वडोला। हीरोइन की आंखें बेचैनी से अपने आशिक जिमी शेरगिल को ढूंढ रही होती हैं। कव्वाली शुरू होती है और शेरगिल भी दरगाह में दाखिल होता है। इतना कुछ बताए बगैर हम सिर्फ कव्वाली की खूबियाँ और सिचुएशन पर इसका असर नहीं बता सकते थे। इस सिचुएशन और कव्वाली में सूफ़ी इज़्म की जो खामोश लहर है उसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि तसव्वुफ़ में इश्क़ के मरहले होते हैं, पहले उन्स, फिर पसंदीदगी और आखिर में इश्क़, जो बाद में जुनून बन जाता है। इसी तसव्वुफ़ में इश्क़ मजाजी होता है और इश्क़ हकीकी। अक्सर यही इश्क़ मजाजी अपनी हदों में पहुंचकर इश्क़ हकीकी में घुल मिल जाता है। मजाजी इश्क़ के इन दो किरदारों जिमी शेरगिल और हर्षिता भट्ट को सूफियाना कव्वाली के बोल के ज़रिए ऐसे दिखाया गया है कि उनमें हिदायतकारी का कोई जवाब नहीं। कव्वाली का पहला स्टेंजा है, हर जगह बस तू ही है, तस्बीह के दानों में, परिंदों की उड़ानों में, ज़र्रों में, चट्टानों में, हर जगह बस तू ही तू है। कव्वाली की धुन ऐसी कि सारे माहौल में अक़ीदत की खुशबू फैल जाती है। ये स्टैंज़ा सुनने और हीरोइन अपने आशिक को देखने के बाद जो सुकून महसूस करती है कि सारे ख़तरों को भूलकर रक़्स और सुरूर पर आमादा हो जाती है। ये रक़्स और बेगानगी, ये सुपुर्दगी भी तो तसव्वुफ़ की ही देन है। इसके बाद कव्वाली के बोल हैं, तुझे देखा नहीं लेकिन तुझे महसूस करते हैं, तेरा दीदार हो हासिल तमन्ना दिल में रखते हैं। और आगे कमाल किया है इस अक़ीदत भरे जुमले ने, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सुनते ही हीरो के चेहरे पर एक चमक आती है, चेहरे पर खुद एतमादी का एक गहरा तासुर उभरता है और न सिर्फ सिचुएशन पर बल्कि इस सिचुएशन को देखने वाले हर उस पर पूरा असर पड़ता है जो वहाँ पर मौजूद होते हैं। फ़िल्म के दो किरदार जो इश्क़ के जज्बे से सरशार हैं और उनके हालात इतने उलझे हुए हैं, वो इस कव्वाली से पैदाशुदा माहौल में ऐसा सुकून महसूस करते हैं कि सारे ख़तरे दिल से निकाल कर वो अपने आप को एक महफूज पनाहगाह में पाते हैं, जिसको उनके चेहरों से अच्छी तरह देखा जा सकता है। हीरो में ऐसी हिम्मत और तवानाई आती है कि उसके लब हिलते हैं और कव्वाली के ये बोल देखने वालों के दिलों में भी अक़ीदत और पाकीज़गी से भर देते हैं। जो दिल से मांगी जाती है दुआ खाली नहीं जाती, तेरे वादों में है शामिल कि ये टाली नहीं जाती, तेरा जलवा बहारों में, सितारों में, नज़ारों में। तो जिसकी भी दुनिया में मोहब्बत बन के है शामिल, वो अपने ख्वाहिशों के ख्वाब को क्यों ना करें हासिल, मेरे मौला करम फरमा, दिल को है बस तेरी जुस्तजू। ये अक़ीदा दिल को जमाते हुए वो हीरोइन को साथ लेकर बुज़ुर्ग की मज़ार पर चादर चढ़ाने आगे बढ़ जाता है। सारी मायूसी उदासी चेहरे से गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसे कोई गैबी ताकत मिल गई हो। ये सब देखने के बाद समझ में नहीं आता कि कव्वाली लिखने वाले की तारीफ़ करें कि सिचुएशन में इस कव्वाली को पिरोने वाली डायरेक्टर की तारीफ़ करें या फिर इश्क़ के दो मतवालों किरदारों की तारीफ़ करें जिन्होंने अदाकारी के फ़न के जौहर दिखाए हैं। सब ने चेहरों से अदायगी की है। एक तरफ डर और खौफ कि
कि उनके पीछे गुंडों का एक ताकतवर ग्रुप खड़ा है और ये बेचारे कमज़ोर और निहत्ते हैं। लेकिन जब ईमान, एतक़ाद और अपने अंदर एक गैबी ताकत के भरोसे की रोशनी आ जाए तो न जाने कहाँ से हिम्मत आ जाती है। वही हिम्मत इन दो इश्क करने वालों के पास आ चुकी थी जो उन्हें इस पाक जगह और कव्वाली के माहौल ने दी थी। कहानी और फिल्म का अख्तिताम भी इन्हीं चाहने वालों की कामयाबी पर होता है। सूफ़ी कव्वाली फिल्म हासिल की रोशनी में, इस हवाले से अभी आपने डॉक्टर महनाज अनवर की ये तकरीर सुनी। बड़ी मालूमाती तकरीर थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात जारी हैं सोशल मीडिया लाइव पर, और अब लुत्फ़ लीजिए क्लासिक की मौसीकी का। दोस्तों, अगर हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी की बात की जाए तो हमारी तहजीब और सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है ये तासुरात और रागों का खूबसूरत संगम। आज इस संगम से रूशनास करा रही हैं क्लासिकी मौसीकी की फ़नकारा रितु मिश्रा साहिबा। आइए महजूज होते हैं उनके इस फ़न से। उर्दू चैनल को रितु मिश्रा का नमस्कार। उर्दू चैनल हम सभी का बहुत ही पसंदीदा चैनल है। मैं इस चैनल के द्वारा कुछ कहना चाहती हूँ। कोरोना का जो संकट आया हुआ है, खुदा उससे जल्द से जल्द दूर करे ताकि हम सभी पहले की तरह खुशहाल ज़िंदगी जी सके। मैं एक तबला वादका हूँ और बनारस घराने से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपने तबले की शिक्षा अपने पिता एवं गुरु पंडित राजकुमार मिश्रा जी से और पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी से प्राप्त की है। मैं राजेश मिश्रा जी की वाइफ हूँ जो कि जाने माने एक शास्त्रीय गायक है। मैं अभी आप सभी के समक्ष 3 ताल की कुछ चीज़ें प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। अभी अपने फ़न से महसूस कर रही थी क्लासिकी मौसीकी की फ़नकारा तबला प्लेयर रितु मिश्रा साहिबा। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का सफ़र जारी है और अब बढ़ते हैं अपने अगले
सेगमेंट की जानिब। दिल की कलम से मैं आप सभी का खैर मकदम करता है आपका दोस्त नईम। दोस्तों, ईद के त्योहार की बस आमद आमद है। दस्तक दी है ईद ने, ईद का चांद दिखाई दे गया है और ईद से ईद की खुशियां आज हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। बेशक माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन दोस्तों यादें तो ताज़ा की जा सकती हैं। तो चलिए आज यादें ताज़ा करते हैं आपके साथ। ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी। कई दिनों पहले से ही ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाज़ारों की रौनक देखते ही बनती है। जा बजा सामान से दुकानें सजी रहती हैं। खाने पीने के सामान के अलावा दीगर सामान बाज़ार की रौनक बनते हैं। ईद का चांद दिखाई दे जाने के बाद तो बाज़ारों में भीड़ और बढ़ जाती है। किसी को अपने लिए कपड़े चाहिए तो किसी को जूते, और बच्चों और ख़वातीन की अगर बात की जाए तो उनमें जोश व खरोश और भी ज़्यादा पाया जाता है। ईद की सुबह फजर की नमाज के बाद से ही ईद की नमाज की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। नहा धोकर घर के मर्द नए कपड़े पहनते हैं और ईदगाह जाकर ईद की नमाज अदा करने की तैयारी करते हैं और तैयार होकर ईदगाह की जानिब गामजन होते हैं। ईद की नमाज से पहले फ़ित्र अदा किया जाता है दोस्तों, और इसकी वजह से ही इस ईद को ईद उल फित्र कहा जाता है। फ़ितरा दरअसल एक तरह का सदका है जो हर मुसलमान मर्द पर, औरत पर, बच्चे पर और बुज़ुर्ग पर फ़र्ज़ है, और ईद का चांद देखने के बाद ईद की नमाज से कब्ल अदा किया जाता है ताकि गरीब गुरबा अफराद भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। और ये फ़ितरा अनाज, खजूर या फिर पैसे की शक्ल में हो सकता है। दोस्तों, ईद की नमाज ईदगाह पर अदा की जाती है और ईद की नमाज की मंजर कशी मारूफ उर्दू अदीब मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी ईदगाह में बड़े खूबसूरत अंदाज में की है। ईद की नमाज अदा करने के बाद सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं, बगलगीर होते हैं और गले मिलते हुए एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। और इस ईद की मुबारकबाद देने में दोस्तों सभी मज़ाहिब के लोग शामिल होते हैं और यहाँ भी हमारी गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी होती है। ईद की नमाज के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के खानों का लुत्फ़ लिया जाता है। शीर खुरमा ईद की ख़ास डिश है, यह आप सभी जानते हैं, जो सिवैयों से बनाई जाती है। और इसके अलावा दही बड़े, दही फुल्की, छोले, बिरयानी, कबाब, कचौड़ी वग़ैरह वग़ैरह मुख्तलिफ़ किस्म के लजीज़ खाने दस्तरखान की ज़ीनत बनते हैं। और घर के बड़े लोगों के ज़रिए बच्चों को और घर के दीगर अफराद को ईदी दी जाती है। बच्चे तो भाई ज़िद करके अपनी ईदी हासिल करते हैं और हमने भी अपनी ईदी कभी नहीं छोड़ी और हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। इसके अलावा एक दूसरे के घर जाना, मुबारकबाद देना, ये सिलसिला कई दिनों तक जारी रहता है। बहरकैफ दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल की वजह से इस बार की ईद का रंग फीका ज़रूर है, मगर उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। इंशाअल्लाह आइंदा साल हम फिर उसी जोश व खरोश के साथ मिलकर ईद की खुशियाँ मनाएंगे और मोहब्बतें बांटेंगे। गुलशन को कर रही है मुअत्तर हवाए ईद, आता नहीं है कुछ भी नज़र बस सिवाय ईद। मेरी तरफ से ईद मुबारक हो आपको, बस मेरे पास है यही तोहफ़ा बराए ईद।
अभी कल की बात है दोस्तों, हम रमज़ानुल मुबारक की आमद का इंतज़ार कर रहे थे कि अब 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, अब 2 दिन रह गए हैं और ये देखिए माह रमज़ानुल मुबारक का चांद निकल आया। आज पहली तरावी है, आज दूसरी सहरी है और आज तीसरी अफ्तारी है। लेकिन वाय हो हम पर कि हमने अपने इस मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमान की ज़ियाफ़त के लिए अपनी तैयारियां पूरी भी ना की थीं कि इसे अलविदा कहने का वक्त आ गया और हम इसे अलविदा कहने के लिए दरवाजे पर ऐसे लम्हातो लहजात में खड़े हैं कि अब माह रमज़ान का हर दिन आखिरी दिन है और आज तो दोस्तों वाकई आखिरी दिन है, चांद रात है। कल इंशाल्लाह ईद उल फित्र मनाई जाएगी, मगर दोस्तों मौजूदा सूरत हाल के मद्देनज़र तमाम तर हिदायत की पाबंदी करते हुए ईद मनाइए और अपने रब की बारगाह में दुआ करें कि ये हालात जल्द अज जल्द मामूल पर आ जाएं और ईद की खुशियाँ न सिर्फ अजीज़ों में बांटें बल्कि गरीब गुरबा लोगों में भी खुशियों को बांटिए, उनके साथ ईद मनाइए। नईम और फूला पंडिता की जानिब से आप सभी को ईद की पेशगी मुबारकबाद और इन दुआई कलमात के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। आइंदा फिर आपसे होगी मुलाकात। हर ख्वाहिश हो मंजूर खुदा, मिले हर कदम पर रज़ाए खुदा, फना हो लफ्ज़ गम यही है दुआ, बरसती रहे सदा आप पर रहमत खुदा। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, जय हिंद।